पाबंदी के बावजूद आप अगर यूएई आना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो में चंद एक तरीके आपको बताने वाला हूं। आप अगर इन तरीकों में से किसी एक तरीके को भी यूज करते हैं तो आप यूएई आसानी के साथ आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो यूएई ने हालिया दिनों के अंदर जो अनाउंसमेंट जारी की गई है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई यूएई ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है, मैं इस पर काफी वीडियोस पहले भी कर चुका हूं और आपको अगेन बता रहा हूं कि इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट जो है वो जारी नहीं की गई। ये बाकायदा तौर पर यूएई के जो इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऑफिसर हैं उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी में बाकायदा तौर पे उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी जो न्यूज है वो हमारी तरफ से जारी नहीं की गई। ये कुछ जुगाड़ी किस्म के जो लोग हैं उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन के अंदर के जब ये सिस्टम थोड़ा स्लो है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सूरत हाल है क्या, और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप इधर आना चाहते हैं तो चंद एक तरीके, 3-4 तरीके आपको बताऊंगा कि आप इन तरीकों में से किसी एक तरीके को यूज करके यूएई आ सकते हैं। सबसे पहली बात जो यूएई की जानिब से की गई है, इन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि हर साल ये सूरत हाल होती है। बैन सिटी का अगर से कॉन्सेप्ट है, इसमें पाकिस्तान के जो सिटी बैन किए गए हैं 24 वो बाकायदा तौर पे लिखे हुए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को ही बैन कर दिया है। ऐसी कोई भी न्यूज यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी नहीं की गई। अब इसको आपने थोड़ा सा मिसाल के जरिए समझना है। ये जो इस वक्त सिस्टम स्लो है, वीजे निकल रहे हैं, विजिट वीजे भी निकल रहे हैं, वर्क वीजे भी निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, थोड़ा सिस्टम स्लो है। इसकी मिसाल आपको इस तरह मैं समझा रहा हूं कि ये जो मंथ चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों के अंदर चूंकि अभी साल का भी आगाज होगा, न्यू ईयर का आगाज होगा, और देगर जो इनकी अपनी डिमांड्स होती हैं यूएई के अंदर ही, खास तौर पर जिन कंपनियों को इन्होंने जो है कोटा देना होता है उनको कोटा भी दिया जाता है इन महीनों के अंदर। और खास तौर पर ये जो मंथ चल रहे हैं यूएई के अंदर जो है एक सीजन शुरू हो रहा होता है विजिटर का, क्योंकि इन महीनों के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से ये स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये जो सीजन है विजिटर का वो जारी रहता है। पूरी दुनिया से 200 से ज्यादा ममालिक से लोग इधर आते हैं। तो जाहिर है कि जब कसरत के साथ लोग इधर आ रहे होते हैं, दूसरी जानब इन्होंने सिस्टम को भी अपग्रेड करना होता है। कंपनियों को जो है जो नए कोटे देने होते हैं, नया जो उनको लेबर के लिए अनाउंसमेंट जारी करनी होती है, नए कानून जो देने होते हैं, ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है यूएई इमिग्रेशन प्रोग्राम पर। तो सिस्टम भी अपग्रेड होता है, वीजे निकल रहे होते हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं निकल रहे होते जिस स्पीड से पूरा साल निकल रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा होता है, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा होता है। तो जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम हर एक को फेस करनी पड़ सकती है। जहां पर 10 वीजे निकल रहे होते हैं, वहीं 2-3 वीजे इन दिनों के अंदर निकल रहे होते हैं। अब इसकी आप मिसाल थोड़ी इस तरह समझ लेंगे, समटाइम आप जब दुबई के अंदर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, अक्सरियत लोगों का हुआ भी है, लेकिन जब वो शारजा में वीजा अप्लाई करते हैं तो उनका वीजा जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो इसका सीन क्या है, दुबई के अलग रूल्स हैं, शारजा के अलग रूल्स हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है आप इसको बखूबी समझ लें। इस तरह की कोई भी जो है रियलिटी नहीं है, हर साल ये सीन होता है, हर साल ये सिस्टम अपग्रेड होता है। 2022 के अंदर भी हुआ था, 21 के अंदर भी हुआ था, 2023 में भी हुआ है और 2024 के अंदर भी ये होगा। ये आप ज़हन नशीन रखें, सिस्टम अपग्रेड हो रहा होता है। ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद ये सिस्टम फिर उसी सिम्त पर चल पड़ेगा, उसी तरह जो पूरा साल जिस तरह चलता है उसी तरह ये सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस सूरत हाल में जबकि ये सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, ऐसी सूरत में आप अगर यूएई आना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे कि आप यूएई आ सकते हैं। आप सबसे पहले विजिट वीजा को चूज कर सकते हैं। विजिट वीजा आप 1 मंथ का भी ले सकते हैं, 2 मंथ का भी ले सकते हैं। दुबई के अंदर वीजा अगर आपका नहीं लग रहा तो आप शारजा का वीजा जो है वो अप्लाई कर दें। विजिट वीजा को आप चूज कर सकते हैं। विजिट वीजा को चूज करके जब आप इधर आ जाते हैं तो 4-5 दिन के बाद जब ये सिस्टम फिर उसी लेवल पर जब आ जाएगा तो आप जॉब जो है वो तलाश कर सकते हैं। थोड़े से पैसे तो इसमें लगेंगे, लेकिन आपके लिए आसानी रहेगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके लिए है फ्रीलांस वीजे का। फ्रीलांस वीजा, जिसको आजाद वीजा भी कहते हैं, वो आप वीजा चूज कर सकते हैं। इसमें आप कैटेगरी भी जो है बेटर कर सकते हैं। सुपरवाइजर का वीजा ले सकते हैं, मैनेजर लेवल का वीजा ले सकते हैं,
फ्रीलांस वीजा के अंदर। तो आप फ्रीलांस वीजा को चूज करके इधर आ सकते हैं और फिर जब ये सारा सिस्टम सही होगा तो आप इसको मजीद जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है आपके लिए ऑप्शन है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियो जो मैंने इस हवाला से आपको दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सिस्टम जो है अपने उसी लेवल पर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।